जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ग्रुप दिसंबर मंथ में जा रहा है और ये जो पैकेज है आप थोड़ा यहाँ देख सकते हैं। एक यहाँ पे पैकेज है दिल्ली टू दिल्ली 85,000 का पैकेज है। ये सर्विस इकोनॉमी की सर्विस है। इसमें आपको मस्जिदुल हरम से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। आप एक पैकेज दिल्ली टू दिल्ली आप देख रहे हैं 97,000 का। ये पैकेज दिल्ली टू दिल्ली है, ये डिलक्स पैकेज है। मस्जिदुल हरम से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और मस्जिद नबवी से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। 3 टाइम्स का आपको डिलक्स मील्स प्रोवाइड किया जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये डिलक्स पैकेज है और ये रांची टू रांची आप 1,08,000 देख सकते हैं। और ये दोनों पैकेज सेम है, लेकिन ये आपको दिल्ली से प्रोवाइड होगी और ये आपको रांची से प्रोवाइड होगी। चूँकि 97 के बाद 1,08,000 आ रहा तो थोड़ा रकम ज़्यादा हो रहा। तो इसमें क्या है कि रांची से दिल्ली का फ़्लाइट हो रहा, फिर दिल्ली से वापसी रांची का फ़्लाइट हो रहा। इसके अलावा 1 डे स्टे आपका दिल्ली में होगा, 3 स्टार होटल रहेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वापसी जिस दिन हम लोग जद्दा से रिटर्न होंगे, उम्रा करके दिल्ली पहुँचेंगे, तो सेम डे रांची के लिए फ़्लाइट नहीं होगा, दिल्ली में 1 दिन स्टे होगा, तीनों टाइम का खाना सारा कुछ इस पर इंक्लूड है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैकेज हमारा कैलकाटा से है 1,08,000 का, ये डिलक्स पैकेज है। तो ये लोग भी ये दिल्ली रिपोर्ट करेंगे। सारे लोग का गैदरिंग दिल्ली होगा एक जगह और दिल्ली से फ़्लाइट डायरेक्ट होगा जद्दा के लिए इंशाल्लाह। जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अलीफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स में। यहाँ ये जो ट्रैवल्स है, ये जो एजेंसी है, ये इनका काम है उम्रा कराना और हज कराना। हर किसी की ख्वाहिश होती है हज करना और उम्रा करना। हर मुसलमान चाहता है कि मक्का और मदीना शरीफ की ज़ियारत करना। ये जो टूर एंड ट्रैवल्स है ये रांची में स्थित है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ से जो भी लोग जाते हैं, इनके जो ओनर है, इनके जो डायरेक्टर है, वो भी इनके साथ में जाते हैं। और उम्रा में जितने भी मेंबर्स होते हैं जो उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए यहाँ से सऊदी जाते हैं, तो उनके डायरेक्टर भी साथ में जाते हैं और उन लोगों को गाइड करते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो टूर एंड ट्रैवल्स है ये स्थित है PP कंपाउंड के पास। PP कंपाउंड, और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके डायरेक्टर शादिक खान साहब। उनसे हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह से पैकेज लेकर के आए लोगों के लिए कि लोग आसानी से उम्रा कर सकते हैं और हज कर सकते हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरह से सारा पैकेज इन्होंने डिफ़ाइन किया है और किस तरह से लोगों को उम्रा के लिए लेकर के जाएंगे। तो सादिक खान साहब, आपका हमारे चैनल CMP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शादिक खान, अलीफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से। पैकेज अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो अभी नेक्स्ट पैकेज है वो दिसंबर मंथ का, और अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग भी चल रही है। और जो दिसंबर में जो हम लोग एयरलाइन से सीट लिए वो 40 सीट है। मतलब जो दिसंबर का जो ग्रुप बनेगा और जो जत्था मक्का के लिए रवाना होंगे, उस जत्थे में 40 लोग रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग चल रहा है और इंशाल्लाह हमको लगता है कि बहुत जल्द सीट फुल हो जाएगा। जिन्होंने इरादा किया और रब्ता कायम करे अलीफ हज उम्रा ट्रैवल से और अपना बुकिंग जल्द से जल्द करे। दूसरी बात पैकेज का है तो पैकेज हम लोग 2-3 तरह का पैकेज बनाते हैं। जैसे एक बजट पैकेज हुआ, इकोनॉमी पैकेज है, डीलक्स पैकेज है। तो जब हुजाज से बात होती है जिनका इरादा होता है उम्रा को जाना, मक्का मदीना को जाना, तो वो आते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग भी समझते हैं कि उनका फिनंशियल क्या है, तो उसी रिगार्डिंग उससे बात होती है। फिनंशियली वीक है और उससे हम डीलक्स पैकेज का बात करें तो ये पॉसिबिलिटी होती नहीं है। अब हम लोग इकोनॉमी भी जो बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी इकोनॉमी जो बजट पैकेज टाइप का होता है, तो उसमें भी हम लोग मेंटेन करते हैं कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी से होटल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर ना हो। मकसद अगर कमाना होगा तो डिस्टेंस दूर होना है, अगर मकसद ज़ियारत होगा तो इंशाल्लाह डिस्टेंस कम रहेंगे। दूसरा कि जो मील्स होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। लोग ये सोचें कि हम जा रहे हैं तो खाना पीना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और भूख का भी लोगों को शिद्दत होता है, तो खाना भी जो इंडियन कल्चर का, जो झारखंड और बिहार के कल्चर का जो खाना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको भी प्रोवाइड करते हैं। पहले हम लोग पैकेज देने से पहले उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह वो एफ़र्ट करेंगे, जिस तरह का वो सर्विसेज चाहेंगे, तो इंशाल्लाह अलीफ हज उम्रा ट्रैवल उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। अगर उम्रा की बात करें या हज में जाने वालों की बात करें तो थोड़ी उम्र वाले लोग भी जाते हैं, जैसे जो 50+ हैं, और नए भी लोग जाते हैं, कई लोग दोबारा भी जाते हैं।
तो दोबारा जो जाते हैं उन्हें कई सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से, लेकिन नए लोग जो जाते हैं उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, कहाँ जानी है, कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हैं उसके। थोड़ा बताइए ना कैसे आप लोग मैनेज करते हैं इसको। पहला जो आप क्वेश्चन किए कि एज एज लिमिटेशन, तो इस बार जो हज का क्राइटेरिया था, जो सऊदी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल था, तो हज में वही जा सकते थे जिसका एवव 65, मतलब एवव 65 के लोग नहीं जा सकते थे, बिलो 65 के लोग जा सकते थे। और ये क्राइटेरिया उम्रा में बिल्कुल नहीं है। एक दिन का बच्चा हो या 1 साल का बुज़ुर्ग हो, वो उम्रा पे जा सकते हैं, उनको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात कि आप जो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग नए रहते हैं, पिछला जो जत्था गया था उसमें 36 लोग गए थे, और 36 लोगों में कम से कम 34 लोग का पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो मक्का और मदीना पहली बार जा रहे थे। तो ये अलिफ हज उम्रा ट्रैवल का एक फ़िक्र होता है, इसलिए हम लोग एक दिन जो हम लोग स्टे करते दिल्ली में, जाने से पहले, दिल्ली से जद्दा रवाना होने से पहले 1 डे बिफोर हम लोग रांची से निकलते हैं और दिल्ली में स्टे करते हैं। तो स्टे कराने का मकसद यही होता है कि भाई अगर 40 लोग हमारे साथ जा रहे हैं तो एक दूसरे को जान लीजिए, एक दूसरे से बात कर लीजिए और समझ लीजिए, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत आता है तो सब लोग एक फैमिली मेम्बर्स की तरह सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मकसद रुकाने का हमारा यही होता है। और दूसरी बात, लोग जाते हैं तो बहुत सारा उनका अलग अलग तरह का ये होता है। बहुत सारा लोग का ख्वाहिश होता है कि हम ज़ियारत के लिए जाए, किसी का ख्वाहिश होता है कि हम मस्जिद नबवी में 40 वक्त का नमाज़ पढ़े। तो एक ग्रुप को ग्रुप लीडर जैसा हैंडल करना, किसका क्या डिमांड है, किसका क्या सोचना है, उसको समझना, तो ये बेसिकली हम लोग इसका फ़िक्र करते हैं। जिनको ज़ियारत के लिए जाना होता है उनका एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप लीडर साथ में मैं अटैच होता हूँ उनके साथ, चाहे बदर जाना हो या खैबर जाना हो या अबवा जाना हो या मस्जिद कुबा जाना हो। किसी किसी का ख्वाहिश होती गारे शौर में चढ़ने का, उनकी ख्वाहिश इतनी होती कि उस गार में अल्लाह के रसूल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन और 3 रात क़याम किए, सादिक भाई हम उस गार में जाएंगे। तो क्या करें, जब इतना फ़िक्र होता तो उनको लेके जाना पड़ता है। कोई उसी दरमियान में बताते हैं कि हम लोग गारे हिरा जाना चाहते हैं, क्योंकि कुरान की पहली वही, पहला आयत, पहला सूरे अलक, जिसका आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। जब इस तरह का बात आता है सामने से तो हम सोच में पड़ते हैं। तो ये बेहतर हम लोग करते हैं, उम्रा से फ़ारिग होने के बाद एक मशवरा में करते हैं। हम लोग होटल में एक मशवरा करते हैं, आप देखे भी होंगे, फेसबुक पे हमने डाला भी था। तमाम लोगों के साथ बैठते हैं और मशवरा में तय करते हैं कि आज हम लोग गारे हिरा जाएंगे, तो कल गारे शौर जाएंगे, तो परसों बदर जाएंगे, अबवा जाएंगे, खैबर जाएंगे। तो मशवरा में खैर और इत्तफाक हो जाता है, तो इसमें किसी को मतलब तकलीफ़ नहीं होता है, चूँकि मशवरा में तय होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का भी ज़ियारत भी हो जाता है। कोई अगर दोबारा उम्रा करना चाहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती है लेडीज़, उनका कहना है कि हम लोग को उम्रा करना है, तो एक ग्रुप उम्रा का मस्जिद आयशा भेजते हैं, चूँकि वहाँ से ihram का पाबंदी लोग लेते हैं। हमारे साथ जो लेडीज़ जाती है, जो ख़वातीन जाती है, उनको वहाँ से उम्रा में दाखिल करते हैं। एक ग्रुप को मस्जिद जुराना मिकात लेके जाते हैं, जो हम लोगों के साथ जाते हैं, उनको मस्जिद जुराना से मिकात से फिर हम लोग उम्रा में दाखिल करके उम्रा मुकम्मल करते हैं। तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल बेसिकली फ़ोकस तिजारत नहीं करती, फ़ोकस ज़ियारत रखती है कि अपने लोग को लेके जाए, वापस लेके आए और वो पूरा बिल्कुल मुतमईन हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ हज उम्रा ट्रेवल्स जो है उसके डायरेक्टर आप हैं और आप खुद भी साथ में उम्रा के लिए जाते हैं। देखिए, अब जो कांटेक्ट करता है मेहताब भाई मेरे से ही बात करेगा, जाहिर सी बात है, तो वो मेरे को ही खोजेगा। तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल को, और सबसे अच्छी बात है कि अल्लाह ने हमको चुना है और इतना फ़िक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 महीना में मेरा काबा और मस्जिद नबवी का अल्लाह ज़ियारत करा देते। तो मैं तो खुशनसीब हूँ। एक जत्था को लेके जाना, चूँकि खिदमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले ग्रुप में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग थे जिनका उम्र 91 साल था। आप फेसबुक में देखे होंगे कि कैसे मैंने उनको उम्रा कराया। चूँकि मकसद
इबादत है साथ में। चूंकि अगर आप किसी को उम्रा करा रहे हैं, उनके साथ उनका बच्चा नहीं है, उनका ये नहीं है, उनको आप अपने तरह फैमिली तरह से उम्रा करा रहे हैं, तो इसका अज़र उनसे मत खोजिए, इसका अज़र अल्लाह से खोजिए। अल्लाह इसका बेहतर अज़र देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में जाते हैं और साथ में रहते हैं और साथ में ही वापस लेके आते हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इस बात को लेकर के कि जैसे ओल्ड एज वाले लोग भी जाते हैं इसमें, तो किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। चूँकि ये होता है, अगर बैक टू बैक हम ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे, तो जाहिर सी बात है हरासमेंट होगा। और बहुत सारे ओल्ड एज वाले जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होने की चांसेस 80 अबव होता है, 80% चांस होती है। तो हम लोग मस्जिदुल हरम से जो होटल हम लोग लेते हैं, वहाँ पे आपका ये सेंटर्स होता है, मेडिकल सेंटर्स होता है। तो जो वहाँ का हुकूमत का सिस्टम है कि अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो उनका वीज़ा का कॉपी हमारे साथ रहता है, उनको अपने साथ हम लेके जाते हैं उस सेंटर्स में। उनका जो भी प्रॉब्लम है, चेकअप है, वो सारा कुछ उस सेंटर्स में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ग्रुप हम लोग रवाना है, तो जो वीज़ा लेते हैं उसमें मेडिकल इंश्योरेंस साथ कवर होता है। तो वहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपका वहाँ पे किसी तरह का कोई चार्जेस, किसी तरह का कोई रियाल नहीं, किसी तरह का कोई इंडियन रुपीज़ आपसे वहाँ मांगा नहीं जाएगा और बेहतरीन ट्रीटमेंट इंशाल्लाह वहाँ होगा। अभी जो उम्रा के लिए जो लोगों को लेके जा रहे हैं, वो उसका क्या टाइमिंग है, थोड़ा बताइए लोगों को। टाइमिंग आप पूछ रहे मतलब डेज? कब है, कब लेके जा, ये सितंबर में हमारा, जाना है शायद, हाँ जैसा हाँ मुझे मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा उम्रा का जो ग्रुप निकलेगा, इस पे 2 डेट आया हमारे पास, एक 20 दिसंबर और एक 22 दिसंबर। तो ये 2 डेट में एक डेट हमारा कंफर्म हो जाएगा आपका नवंबर फर्स्ट वीक में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बुकिंग चल रहा है, पहले आप अपना बुकिंग करा के कंफर्म करा ले। डेट तो कंफर्म होना ही है, एयरलाइंस का फिर टिकट भी इशू होगा, वीज़ा भी इशू होगा, वो सारा प्रोसेस होगा। इंशाल्लाह पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे कैसे लोग बुकिंग कर सकते हैं? मान लेते हैं रांची है, रांची में आपका ऑफिस है, रांची के लोग शायद आपके ऑफिस भी आ सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर हो, किस तरह का आप लोग का है, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप? देखिए, ये पहले सिस्टम था कि आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, पासपोर्ट एम्बेसी जाएगा, स्टैंपिंग होगा, ये सब सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। आपको ही मालूम है अभी 5G का दौर में हम लोग जी रहे हैं। अभी आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पासपोर्ट को स्कैन करना, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो को स्कैन करना, PDF बना के आप व्हाट्सअप हमको भेज दीजिए, उससे हम लोग वीज़ा इशू कर लेंगे, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें मालूम है कि आप लोग कई सालों से ये ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और कई लोगों को हर साल लेके जाते हैं। थोड़ा बताइए कि कितने लोगों को आप उम्रा के लिए हर साल लेके जाते होंगे? देखिए मेहताब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 अक्टूबर, जो अभी अक्टूबर चल रहा है, और 8 अक्टूबर को ही मैं रिटर्न हुआ हूँ। हाँ। ये हम लोग ग्रुप लेके गए थे, 36 लोगों को लेके रिटर्न हुए। अक्टूबर से पहले 2-3 महीना पहले आप चले जाइए तो रमज़ान, और रमज़ान का मतलब ये हुआ कि आपका कोरोना वायरस के बाद जो वीज़ा मिला, रमज़ान का जो वीज़ा मिला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार और झारखंड से हमको नहीं लगता कोई टूर एंड ट्रैवल हज उम्रा कंपनी किसी को उम्रा कराने के लिए ले गया होगा। लेकिन ये अल्लाह ने बड़ा एहसान करम फरमाया था कि रमज़ान महीने में भी, लॉकडाउन के बाद भी मैंने उम्रा ग्रुप अलिफ हज उम्रा ट्रैवल जो मक्का और मदीना का ज़ियारत भी किया और लोगों को उम्रा भी कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी दिसंबर में भी ग्रुप बन रहा है। दिसंबर के बाद हम लोग जनवरी में वापस होंगे इंशाल्लाह। अब जनवरी में वापस होंगे तो जनवरी फरवरी तो टाइम रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम घर में भी थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और मार्च में फिर रमज़ान का फिर से ग्रुप निकलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी कोरोना जो है अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, जैसा कि अभी सारा जो माहौल बन रहा है कि कोरोना वायरस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अभी जो भी लोग यहाँ से जाएंगे तो उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को अभी? ये अच्छी बात है कि अभी इस तरह कोविड का किसी तरह का कोई ये सीन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल में है कि उनको 2 डोज चाहिए एटलीस्ट, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन चाहिए। और अगर उनका सेकेंड डोज रिसेंट है, मतलब अभी तुरंत है, 2-4 महीना 6 महीना पहले, तो उनको बूस्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर 8 मंथ बिफोर हो गया, 8 महीना से ज़्यादा उसका सेकेंड डोज लिए हुए हो गया, तो उनको बूस्टर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको वैक्सीन का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग बात कर रहे थे, जैसे उम्रा हो जाती है, उम्रा कर लेते हैं लोग जो भी जाते हैं यहाँ से लोग, तो उसके बाद अगर कहीं ज़ियारत करना चाहें तो आप और आपकी टीम उनके साथ में हमेशा रहेगी, या वो खुद अकेले ही जाते हैं सब लोग?
देखिए मैं तो अब भाई ज़ियारत तो सब लोगों का डिमांड है, क्योंकि मक्का जाएंगे और ज़ियारत नहीं करेंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आप अभी हम आपको जस्ट बताए कि 10 लोग हैं एक साथ ज़ियारत का बात करते हैं। किसी को गारेरा, गारेशोर, मस्जिद कुबा, बदर, खैबर, अबवा हर जगह जाना होता है, तो इसका तय होता है मशवरा से। मक्का में एक जगह सब लोग को बैठेंगे, मशवरा में तय हो जाएगा और डेट तय होता है कि हाँ फ़लाँ तारीख को हम लोग को खैबर जाना, फ़लाँ तारीख को बदर जाना। तो उसमें क्या होता है, इत्तफाक बनता है और मशवरा में खैर है, लोगों का इत्तफाक बनता है। और फिर हम लोग ग्रुप बनाते हैं इंशाल्लाह। फिर ग्रुप बना के हम लोग बस में, टैक्सी में जो फैसिलिटी उस टाइम अवेलेबल होता है हम लोग उसको पूरा कराते हैं और लोगों को ले के ज़ियारत भी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपका जो पैकेज है, जो अभी पैकेज के बारे में आप पूरा डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन जो पैकेज है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सपेंस होते हैं वहाँ पे, या फिर उस पैकेज में ही सारा चीज़ हो जाता है? देखिए पैकेज में तो सारा कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन एक मज़े की बात है कि एक शख्स मेरे साथ गए थे और वहाँ 10 ग्राम सोना का भी पैकेज में खोज रहे, तो ये बिल्कुल नहीं है। पैकेज में आपका ट्रैवलिंग होगा, लॉजिंग है, फूडिंग है, ज़ियारत है, ये सारा कुछ पैकेज में इंक्लूड होता है। और इसके अलावा अगर आप कुछ अपना इनफरादी अपना परचेज़ कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी परचेज़ करते हैं, तो उसका वो आपका कॉस्टिंग होता है। ये तो भाई अंडरस्टूड है कि आप कुछ भी खरीदेंगे तो उसका कॉस्टिंग आपका होगा। और इंशाल्लाह पैकेज में आपको सारा कुछ ऐड रहता है। ज़ियारत भी होता है, मक्का का ऐड रहता है इसी बस में, मदीना का भी ज़ियारत ऐड रहता है, होटल का कॉस्टिंग, रांची से फ़्लाइट से दिल्ली का कॉस्टिंग, दिल्ली में 3 स्टार होटल का कॉस्टिंग, फिर दिल्ली से जब रिटर्न वापस होंगे फ़्लाइट से तो उसका कॉस्टिंग, दिल्ली से जद्दा का फ़्लाइट का कॉस्टिंग, जद्दा से दिल्ली का फ़्लाइट का कॉस्टिंग, 3 स्टार होटल मक्का का कॉस्टिंग, 3 स्टार मदीना का कॉस्टिंग। आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है ये आपको मुतमईन कर देगा ये खाना इंशाल्लाह जो हम लोग देंगे वहाँ पे। चूँकि खाने का भी हम लोग मील्स को अच्छा कैटरिंग यूज़ करते हैं कि हम लोगों का जो मॉर्निंग का सिस्टम है, रोटी होना चाहिए भाई, अंडा होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, जूस होना चाहिए। किसी किसी के ख्वाहिश होते कॉर्नफ्लेक्स हो, मिल्क हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ प्रोवाइड रहती है। ये सारा कुछ आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा इंशाल्लाह। ये एक अच्छी बात है कि आप खुद भी साथ में जाते हैं और आपकी पूरी टीम होती है उसमें। अब बात रह गई कि जो लोग जाना चाहते हैं, रांची हो या रांची के आसपास के लोग हो, है ना, कहीं के भी लोग हो, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, या फिर क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए कांटेक्ट आप कर सकते हैं, आप मेरा मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस है रांची के पीपी कंपाउंड में जो सुजाता चौक में है। आप इधर उधर किसी से कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हज और उम्रा का मामला है। आपको किसी तरह का कोई बात करना है उम्रा के मुतल्लिक या हज के मुतल्लिक, अभी हज भी आने वाला है इंशाल्लाह, तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके या मेरे ऑफ़िस में विज़िट कर ले, ऑफ़िस में आ जाए, डायरेक्ट बात कर ले। नहीं तो अभी पिछले साल आप देख सकते हैं जो प्रोसेस था कि एबव 65 साल के ऊपर के लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे हाजियों को मैं देखा वो मुझसे बताए कि नहीं हमारा उम्र 70 साल हो रहा, और किसी ने उनको बता दिया कि वो जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, वो जाके भी परेशानी मुब्तला हो जाएंगे। वहाँ जो सऊदी का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, इसको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। इसके अगर किसी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आप मुसीबत में आ जाएंगे। तो आपको किसी तरह हज या उम्रा के मुतल्लिक जानकारी लेनी है, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे या ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक खान साहब। तो ये थे सादिक खान साहब, अली हज एंड उम्रा ट्रेवल्स के डायरेक्टर। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ख़ुद भी जो भी उम्रा करने जाते हैं पूरी टीम के साथ ये ख़ुद भी उपस्थित होते हैं और इनकी टीम भी होती है। और एक अच्छी बात यह है कि ये सालों से लोगों को उम्रा के लिए लोगों को भेज रहे हैं और इन्हें पता है कहाँ लेके जानी है, कहाँ ज़ियारत करवानी है, हर चीज़ इन्हें मालूम है, एक्सपीरियंस है। और ये ख़ुद भी इसलिए जाते हैं कि जो भी यहाँ से उम्रा करने लोग जा रहे हैं उन्हें दिक्कत या परेशानी नहीं हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें और फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।